माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि यूपी लेखपाल 2022 की वैकेंसियां दोस्तों आ चुकी हैं। उसमें सबसे जरूरी है कि मैथमेटिक्स का जो पोर्शन आता है दोस्तों, उसमें हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। जो 25 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं लेखपाल में मैथमेटिक्स से, उसमें कितने लेवल के वो क्वेश्चन होते हैं। हाई लेवल का क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा रहा, ज़्यादा लो लेवल का तो नहीं है, मीडियम लेवल का आपसे पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए प्रॉपर तरीके से हम समझते हैं सिलेबस को, फिर आपको लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर जिसको हम बोल सकते हैं वो है आपका नंबर सिस्टम। क्या है दोस्तों? नंबर सिस्टम। बड़े ध्यान से दोस्तों समझिएगा, सिलेबस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोला जाता है संख्या पद्धति। माय डियर, क्या बोला जाता है? संख्या पद्धति। अब इसमें माय डियर आपको पढ़ना क्या क्या है, सबसे जरूरी तो ये है कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इकाई अंक पढ़ने हैं इसके, ठीक है। इकाई अंक जो निकालने के लिए होते हैं, इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट, यूडी, ठीक है। दूसरा दोस्तों, आपको यहाँ पर विभाजकता के नियम क्या पढ़ने हैं? विभाजकता के नियम, ठीक है। तीसरा माय डियर आपको पढ़ना है सम विषम पर आधारित। सम हो या विषम हो या फिर दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको पढ़ने हैं। जैसे कहा जाता है 20 लगातार सम संख्याओं का योग बताइए, 15 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। चौथा, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं भिन्न के आधार पर, ठीक है, कि अंश में एक जोड़ा गया और हर में 3 घटाया गया तो भिन्न इतनी हो जाती है। और यही चीज परसेंटेज में भी आपको पढ़ना है, ठीक है, कि एक भिन्न का अंश 20% बढ़ाया गया, हर 10% घटाया गया तो भिन्न इतना हो गया, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में आपको केवल यही चीजें पढ़नी है, ज्यादा आपको घिसलाबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कि बच्चे कहते हैं इसको भी पढ़ लीजिए, वो जब सिलेबस में नहीं है तो क्या जरूरत पड़े। और छोटे मोटे लैंग्वेज के जो क्वेश्चन आते हैं कि 3 लगातार संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, छोटी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए, क्योंकि अभी तक इन्हीं पैटर्न से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। अब बात आती है रिमाइंडर थ्योरम की। अगर हम बात करें रिमाइंडर थ्योरम की, तो सबसे जरूरी है कि अभी जो एग्जाम जितने भी हो रहे हैं, चाहे वो किसी लेवल के हों, रिमाइंडर थ्योरम आपसे बार बार पे पूछा जा रहा है। तो रिमाइंडर थ्योरम भी आपको इसमें पढ़ना जरूरी है, मतलब शेषफल प्रमेय, ठीक है। शेषफल प्रमेय आपके लिए पढ़ना जरूरी है, ठीक, क्योंकि यहां से बार बार पर जितने भी एग्जाम अभी हो रहे हैं 2019 से, उसमें रिमाइंडर थ्योरम को बहुत ही ज्यादा अपर लेवल का मान हो या लो लेवल का मान हो दिया जा रहा है, ठीक है। दूसरा, आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के साथ साथ हम पढ़ेंगे इसमें दोस्तों माय डियर एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? एलसीएम और एचसीएफ, दूसरा चैप्टर, ठीक है। क्योंकि अगर हम 2015 का लेखपाल का एग्जाम देखें तो उसमें एलसीएम और एचसीएफ से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। देखिए कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे एलसीएम एचसीएफ से, ठीक है। दूसरा, अगर इसके बाद हम बात करते हैं एवरेज की, ठीक है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कितना कितना क्वेश्चन कितने लेवल के अभी तक पूछे गए हैं एवरेज की। एवरेज की बात करें तो 2 क्वेश्चन दोस्तों एवरेज से यहां से पूछे गए थे, ठीक है। 2 क्वेश्चन दोस्तों आपसे एवरेज से पूछे गए, तो एवरेज भी आपको पढ़ना है, ठीक है। कम वाले, वृद्धि वाले या फिर इकट्ठा एवरेज, तो वो सारी चीजें मैं आपको, देखिए सबसे जरूरी बात तो ये है कि मैं आपको ये पूरा सिलेबस कराने वाला हूँ। कल से हमारी स्टार्टेड होगी क्लासेस की, और सारी चीजें आपको एक एक करके यहाँ पे समझाई जाएंगी, ठीक है। पूरा सिलेबस आपको मिलेगा और कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा, ठीक। फिर बात करते हैं टाइम एंड वर्क की, ठीक है। कार्य समय और दूरी, टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करें तो टाइम एंड वर्क में से 2015 में केवल एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। उसके बाद करें सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और ये जरूरी भी है। आप सिंपल इंटरेस्ट के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है, हम आपको पढ़ाएंगे। सीआई तो आपको एसआई तो करना ही करना है, सिंपल इंटरेस्ट सीआई भी आपको करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद माय डियर, ठीक है, हम पढ़ेंगे परसेंटेज। अभी
आगे पीछे भी हो सकते हैं, हम आपको पहले परसेंटेज भी बता सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ आपको बाद में करा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सारी चीजें आपको हम बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। और कितने लेवल का पढ़ना है वो भी हम आपको बताएंगे, कौन कौन से टाइप जरूरी हैं, कि चुनाव से संबंधित तो नहीं है, आय खर्च बचत से संबंधित तो नहीं है, ये सारी चीजें भी हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। परसेंटेज हो गया। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल के बाद अब क्षेत्रफल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये सारी चीजें हम सम चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज सारी चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि सम चतुर्भुज से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, ये भी जरूरी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आयतन, ठीक है। आयतन में हम थोड़ी थोड़ी सी चीजें हमको पढ़नी है, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, गोले का आयतन, सिलेंडर का आयतन, इसी लेवल से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको जितनी भी मापें हैं वो माप पढ़नी है, ठीक है। क्या पढ़नी है माय डियर, माप पढ़नी है। माप में क्या है, खेती बाड़ी से रिलेटेड माप, सेंटीमीटर और घन मीटर, ये सारी चीजों को हमको बहुत ही बेसिक तरीके से, हेक्टेयर वगैरह सारी चीजों को हम आपको बताएंगे और सारी चीजों को आपको समझना भी है, ठीक है। उसके बाद माय डियर हमारे लिए सबसे जरूरी है बहुलक, जो पूछा गया था, परिसर, विचलन, ठीक है, माध्यिका, माध्य, ये सारी चीजें हम, और बारंबारता सांख्यिकी में सब कुछ आ जाएगा। वैसे बारंबारता हम अलग अलग से आपको नहीं बताएंगे, जिस तरीके से सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में मिला है, और उसमें सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा तोड़ मटोड़ करके बताया गया है। बहुत से चैप्टर सिंपल एंड टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। जरूरी नहीं है कि आप, सबसे जरूरी है कि आप जो चैप्टर उसमें पढ़ रहे हैं, मतलब लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि ये चैप्टर आएंगे, तो जरूरी नहीं है कि आपको वही चैप्टर देखने के लिए मिले, इनमें से भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, क्योंकि अभी तक इनमें से क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए, ठीक है। लॉस प्रॉफिट हो गया आपका, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मैं एक एक करके बताने वाला हूं कल से, लॉस एंड प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद माय डियर टाइम एंड वर्क हो गया, और साझेदारी। साझेदारी दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, साझेदारी का, पार्टनरशिप का, ये भी हम आपको कराएंगे, साझेदारी भी जरूरी है। मिक्सचर एलिगेशन यहाँ पे आने की कोई संभावना नहीं है। सबसे बड़ी बात, एक चीज बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो ये है कि चार्ट आपको यहाँ पढ़ने पड़ेंगे। अब चार्ट कौन से, ठीक है, चार्ट देखिएगा। एक तो होता है बार चार्ट, क्या होता है माय डियर, बार चार्ट। आप जानते हैं बार चार्ट क्या होता है, इस तरीके से ये बने होते हैं, ठीक है, डब्बे। एक होता है माय डियर लाइन चार्ट, ठीक है, लाइन चार्ट होता है माय डियर इस तरीके से, ठीक है। एक होता है माय डियर पाई चार्ट, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। पाई चार्ट, जिसमें गोले से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये तीनों चार्ट भी आपको यहाँ पे पढ़ाने पड़ेंगे, क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको, ज्योमेट्री इतना नहीं आएगा, एलजेब्रा की बात करते हैं, एलजेब्रा भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। एलजेब्रा में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, स्क्वायर के फॉर्मूले से क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आपको पढ़नी है, जो मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको बता दी। देखिए, नंबर सिस्टम में इकाई अंक, विभाजकता के नियम, सम विषम, प्राकृतिक संख्या, भिन्न के आधार पर शेषफल गुण, फिर आपका एलसीएम एचसीएफ है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, परसेंटेज है, क्षेत्रफल है, आयतन है, माप है, बहुलक है, परिसर है, विचलन है, माध्यिका है, माध्य है, चार्ट है, आपका पाई चार्ट है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है। फिर आपका यहाँ पे साझेदारी आ जाता है, साझेदारी आपको पढ़ना है, एलजेब्रा आपको पढ़ना है। तो बेटा जी ये सारी चीजों को हम कवर कराएंगे। और आपको बता दूं सबसे जरूरी कि लेखपाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम साथ ही साथ बताते चलेंगे, जिससे सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी कि किस लेवल का अभी तक पूछा गया और कितने लेवल का आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे जरूरी तो ये सिलेबस तो हमने आपको बता दिया है कि कितना कितना है। अब देखिए बहुत सारे चैप्टर भी अगर हम देखें तो आयु संबंधी हो गया आपका, ठीक है, अनुपात समानुपात हो गया। देखिए समझिएगा, अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो अनुपात समानुपात हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अनुपात समानुपात से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आयु संबंधी आ सकता है। अब देखिए मैं आपसे कहूँ कि अगर आप सिलेबस देखें, नोटिफिकेशन में दिया है उसमें देखिए उसमें बहुत सारी चीजें नहीं दी है।
उसमें ये नहीं दिया है कि आपसे एवरेज पूछा जाएगा, नहीं दिया बिल्कुल। समय और कार्य नहीं दिया फिर भी क्वेश्चन पूछे गए, सिंपल टेस्ट नहीं दिया फिर भी क्वेश्चन पूछे गए। तो उस सिलेबस पे ज़्यादा गौर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सोचे कि सर नोटिफिकेशन हम देखा उसी सिलेबस से पूछे गए, बिल्कुल नहीं। ये तो अपने दिमाग में से निकाल दीजिएगा कि जो आपको सिलेबस दिया उसमें से फिक्स आएगा, नहीं ऐसा नहीं आएगा। आपको ये सारी चीज़ें अभी तक पूछी और पूछी भी जाएंगी माय डियर, और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है वो भी मैं आपको साथ ही साथ यहाँ पे बताता हुआ चलूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे हम आपको कराते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होती जाएंगी। तो आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट यही है, ये वीडियो में ज़्यादा ज़रूरी मैं इसलिए नहीं लाया था कि आपको सिलेबस बताऊँ, मैं इसलिए लाया था कि भाई जितना भी सिलेबस आपका आएगा उस सिलेबस को मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। तो आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट माय डियर यही रहेगा कि आप हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री हम आपको मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कराएंगे लेखपाल का, एक एक करके क्लासेस डालेंगे और कम से कम 40 क्लासेस में हमारा लेखपाल कंप्लीट हो जाएगा। और हमारा लेखपाल कंप्लीट होते ही हमें भी ऐसा लगेगा कि हमने मैथमेटिक्स आपको फ्री में करा दिया है, तो उससे भी आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और बहुत ही अच्छे लेवल से हम आपको धीरे धीरे कराते हुए चलेंगे और सारी चीज़ें हम सीखेंगे कि कितना हमें कितना कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। और दूसरी बात दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा था मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, लेकिन स्मार्ट कॉन्सेप्ट माय डियर मैं आपको समझा सकता हूँ। तो ये सबसे जरूरी है कि स्मार्ट बोर्ड ना होते हुए भी हम आपको स्मार्ट कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को, मतलब आप आज के लिए क्लास तो नहीं हुई, आज जो मैं आपको बता रहा था सिलेबस उसी को यहीं समाप्त करते हैं। और आपसे हम ये भी आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़िएगा। हमारे चैनल पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको अभी कितनी तैयारी की ज़रूरत है, आपको कितना मैथमेटिक्स हो, कितना परसेंट लगभग आप कवर कर चुके हो लेखपाल का सिलेबस। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम से ये आ रहा था कि लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, अब फाइनल आ चुकी है। तो कम से कम हमारा 7 साल का, 6 साल समझ 6 साल का वेट है, ठीक है। 6 साल वेट किया है हमने, 2015 के बाद अब वैकेंसी आ रही है। तो 6 साल तक हम यही सुनते आए कि अब आ रही हैं, तो अब फाइनली वैकेंसी आ चुकी है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट मेरा यही है माय डियर कि आप तैयारी कीजिएगा, जॉब लगाइएगा और खुश रहिएगा।